गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि लिमिट्स तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन लिमिट्स की डेफिनेशन क्या होती है या फिर लिमिट होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, इस बारे में बहुत रेयर केस में बताया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इनकी और कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, एक्सपेंशंस पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग, पहले लिमिट्स क्या होगी। लिमिट्स हिंदी होती है सीमा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। यदि कोई फलन कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन या फलन हो गया। यदि कोई फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स में जो चर राशि है, यक्स को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर चर राशि कहा जाएगा, में चर राशि यक्स का मान a की तरफ अग्रसर हो। ठीक है, चर राशि यक्स का मान a की तरफ अग्रसर हो तो एफ एक्स जो फलन है हमारा, उसका एक निश्चित मान l आएगा या l प्राप्त होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एल के, ये l आएगा। ठीक है, तो ये हमको निश्चित मान l प्राप्त हो गया। इस l पर, ठीक, इस निश्चित मान l पर x बराबर a, ये जो निश्चित मान l होगा x बराबर a पर फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स की सीमा कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन ध्यान दीजिए। यदि किसी फलन में y बराबर एफ एक्स में चर राशि x का मान x बराबर a की तरफ अग्रसर हो तो एफ एक्स का एक निश्चित मान l प्राप्त होता है। यह निश्चित मान l x बराबर a पर फलन y बराबर एफ एक्स की सीमा कहलाती है। ठीक है, सिंबल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू l। ठीक है, इसे ही हम लिमिट कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक, यहाँ पर ये एरो का मीन्स होता है टेंड्स टू, या फिर इसे अप्रोच टू कहा जाता है। अप्रोच टू हिंदी होती है अग्रसर है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कि लिमिट्स x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ फलन की सीमाएं निकालनी है हमको। जैसे ये कुछ फलन की सीमाएं दी गई हैं। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये सीमाएं आपको याद रखनी है। दूसरा होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरी सीमा है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल आती है। ठीक है, ये तो हो गई 3 सीमाएं। इसके अलावा और भी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे प्रत्येक फलन की एक निश्चित सीमा प्राप्त होती है। कोई भी फलन होगा उसकी एक ही लिमिट प्राप्त होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और कुछ फार्मूले हैं, जैसे फार्मूला लिख दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक, जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। ये इसका फार्मूला आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। इसके अलावा
अगला है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू जी(x). अगर कोई दो फलन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, गुणा के रूप में हो, तो इसकी जो सीमा आएगी वो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी(x). दोनों को अलग अलग मान निकाल लिया जाएगा। छठा है लिमिट x टेंड्स टू a, कोई अचर पद आ जाए m f(x), कोई कांस्टेंट टर्म आ गया इसमें, तो इसकी जो लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू a, पहले m को बाहर कर लेंगे यहाँ पर m x टेंड्स टू a f(x). ठीक है। अगला है लिमिट x टेंड्स टू a log f(x). ठीक है, इसकी जो लिमिट होगी log लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ये इसकी क्या आ गई, लिमिट आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा और भी कुछ लिमिट्स होते हैं, जैसे डिवीज़न में करना होगा तो हम यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लाई कर दिया गया, डिवीज़न में होगा तो उसको भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन जी(x) इस रूप का होगा तो दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल लोगे। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू a जी(x). ठीक है, ये हो गई लिमिट्स, इसको नोट कर लीजिए। लिमिट्स, ये जो लिमिट होता है ये 2 टाइप का होता है, ये 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला होता है राइट हैंड लिमिट, दूसरा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है दक्षिण पक्ष सीमा, पक्ष सीमा। लेफ्ट हैंड का लिमिट का मीन्स होता है वाम पक्ष सीमा। ठीक है, तो सबसे पहले दक्षिण पक्ष सीमा क्या होगी, देखिए। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन a, यदि x का मान a से बड़ा हो तब इसके लिए जो इसकी दक्षिण पक्ष सीमा आएगी वो आएगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू a। इसकी कोई एक निश्चित सीमा आएगी a, तो इसके बराबर मान लेंगे, इसकी लिमिट आ गई लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू a। ठीक है, यदि हम x की जगह पर a प्लस h रख दें, ये a ना हो करके a से थोड़ा ज़्यादा होगा, ये जब ज़्यादा होगा तो h मान लिया गया इसको। ठीक है, a में h को जोड़ दिया गया तो ये x की वैल्यू a प्लस h आ गया। जहाँ पर h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ अग्रसर होगा तब इसकी जो लिमिट आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h ये होगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये दी गई सीमा जो a होगा वो कोई दी गई सीमा होगी, फिर प्लस h इज इक्वल टू टोटल निश्चित मान a के बराबर रखा गया है तो यहाँ मान लेते हैं बराबर a आ गया। ये इसकी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी राइट हैंड लिमिट हो गई। दूसरा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको कि वाम पक्ष सीमा कहा जाता है। यदि इसमें x का मान a से छोटा हो तो इसके लिए इसकी लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि x का मान a से छोटा आ रहा है तो a कम होगा। और ठीक, x का जो मान आएगा वो कम आएगा a से, तो a से कम लिखा गया है। f(x) इसका भी मान लेते हैं निश्चित मान a के प्राप्त हो रहा है तो इसकी जो लिमिट होगी x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू a के। ठीक,
यक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एच। ये a से कुछ कम है तो इसमें से यच कोई कांस्टेंट टर्म होगा उसको घटा देंगे, तो जहाँ यच क्या करेगा 0 की तरफ अग्रसर होगा, तब इसकी जो लिमिट आएगी वो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, यक्स की जगह पर a माइनस एच रख देंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f कोई फंक्शन, ये दी गई सीमा a को दी गई सीमा बोलोगे, दी गई सीमा, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया h को घटा दिया, इसका मान प्राप्त होगा कोई एक निश्चित मान a के बराबर आएगा। ठीक, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब हमको ये चेक करना होगा इसमें कि कोई फलन कब अस्तित्व में होता है अब कब नहीं होता है। तो इसके लिए देखिए, अगर किसी फलन में इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के आ जाए, वाम पक्ष सीमा अगर दक्षिण पक्ष सीमा के आ जाता है तो फलन अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा, फलन का अस्तित्व होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन इसकी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के आ रहा है हमारा सॉल्व करने पर, तो ये फलन अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रहा है तब तो ये हमारा जो फलन आएगा ये अस्तित्व में होगा, इसका सलूशन आएगा। नहीं तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो फलन का कोई भी सलूशन नहीं आएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगली टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण प्रसार, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। ठीक है, हमको लिमिट्स निकालने के लिए कुछ प्रसार आने चाहिए, कुछ एक्सपेंशन आने चाहिए। तो इसके लिए पहला एक्सपेंशन होगा हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n का। ठीक है, इसका जो प्रसार होता है पहले 1 प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2x टू द पावर 2 प्लस एन सी 3x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन x एन सी एन x टू द पावर n, ये इसका प्रसार होगा। ये एन सी का मतलब क्या है, एन सी 1 या फिर इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं एन सी आर। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जाएगा आगे। इसका फार्मूला होता है कि फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। इसी पर इसको प्रसार करके ब्रेक कर दोगे, तोड़ दोगे तो इसका सलूशन आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा दूसरा देखिए, e टू द पावर x का प्रसार होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ये ऐसे लिखा जाता है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, या फिर ऐसे भी इसके अंदर जो भी लिखेंगे, मान लेते हैं ये x है तो फैक्टोरियल n लिखा गया है। ठीक, फैक्टोरियल n लिखा गया है अगर n इसके अंदर होगा तो, या फिर यहाँ पर भी फैक्टोरियल n, इसको या फिर इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। तो इसका जो प्रसार होगा e की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन x के पावर n बाई फैक्टोरियल n। तीसरा है e टू द पावर माइनस एक्स का प्रसार 1, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर प्लस माइनस आते जाएंगे। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n।
ठीक है। अगला है a टू दी पावर x का प्रसार 1 प्लस x log a बेस e प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 log a बेस e का स्क्वायर प्लस एक्स के क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 log a बेस e का होल क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन। आगे भी ऐसे ही होगा। अगला प्रसार है log बेस e 1 प्लस x का प्रसार, ठीक है। तो इसका प्रसार होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। छठा है log बेस e 1 माइनस एक्स का प्रसार। ये जो 1 माइनस एक्स होता है पूरे में माइनस हो जाएगा, पूरा टर्म सेम वही फार्मूला ऊपर वाला ही रहेगा, बस माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस डॉट 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 सो ऑन, ऐसे ही होगा। राइट डाउन। देखिए अगला प्रसार है साइन एक्स का x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट है कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 सो ऑन। अगला है tan x का प्रसार। tan x का प्रसार होता है 1 प्लस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 15 एक्स टू दी पावर 5 प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। अगला प्रसार है x प्लस a टू दी पावर n का। तो इसका जो प्रसार होगा x टू दी पावर n प्लस एन सी 1 एक्स के पावर 1 सॉरी n माइनस 1 इंटू a के पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स के पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये जितने भी प्रसार आप लोगों को बताए गए हैं ये सभी जरूरी हैं, ठीक है। आप लिमिट निकालोगे तो उसके लिए ज़रूरी होगा, इसको इन सभी को नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम लिमिट्स क्यों निकालते हैं? अगर किसी फलन में अनिर्धारित रूप आने लगे, अनिर्धारित स्थिति, किसी फलन की अनिर्धारित रूप प्राप्त हो हमको या अनिर्धारित स्थिति प्राप्त हो, तो इसलिए हम उसका लिमिट निकालते हैं। जैसे 0/0, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, 0 के पावर 0, इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट, कुछ ऐसा रूप आने लगे तब उसकी सीमा निकाला जाता है, ठीक। अगर किसी फलन का हमको रूप न पता हो, अनिर्धारित स्थिति आने लगे, वहाँ पे डिसीजन अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो उसके लिए इसकी सीमा निकाली जाती है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया जाए, लिमिट x टेंस टू a 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसकी हमको सीमा निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे इसमें कोई हर दिया है, ये अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, ये केवल अंश है, इसमें हर नहीं है, ठीक।
तो अगर अंश बटे हर के रूप में होता है तो पहले हर की सीमा को देखा जाता है। अगर हर में 0 है तो उसकी लिमिट निकाल दी जाती है। लिमिट कैसे निकालोगे? अगर किसी भी फलन का हर 0 आ रहा है तो उसका हम या तो प्रसार करेंगे या फिर गुणनखंड कर लेंगे। उसके अनुसार हर को 0 नहीं आना चाहिए। हर 0 आएगा तो उसकी लिमिट हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसका फैक्टर या एक्सपेंशन किया जाता है। ये क्वेश्चन की हमको सीमा निकालनी है तो इसका सलूशन देखिए। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसी को की हमको लिमिट निकालनी है पूरे की। यहाँ पर x का मान 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है, 1 की ओर बढ़ रहा है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 1 रख देंगे। तो फलन हो गया हमारा 2 गुणे 1 के घाते 3 प्लस 5 गुणे 1 के घाते 2 माइनस 3 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। 1 का क्यूब या घन कितना होता है? 1 होता है, प्लस 5 गुणे 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस 3 में 1 का गुणा करोगे तो 3 आएगा, प्लस 1, 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, माइनस 3 प्लस 1, सबको जोड़ दो। 5 2 7 1 8, 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटाओगे तो 5। ये जो पूरा फंक्शन आया, इस पूरे फंक्शन की सीमा क्या आ गई? 5। इसकी लिमिट 5 हो गई। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिमिट x इज इक्वल टू 1 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इस पूरे फंक्शन पूरे फलन की हमको सीमा निकालनी है। तो सबसे पहले x की जगह पर 1 रखेंगे तो पूरे का मान यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 कम 2 1 3, 3 में से 3 घटाओगे 0। इसके हर में क्या आ गया? 0। 0 आ गया तो इसकी लिमिट नहीं निकाली जा सकती। तब क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि प्रसार तो होगा नहीं इसमें, तो इसका गुणनखंड कर देंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई, इस पूरे का फैक्टराइजेशन कर लो तो पहले ब्रेक कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3। अब 3 में से 2 को घटाओगे तो x आएगा, 3x में से 2x को घटाओगे तो x आएगा, और इनका फैक्टर कर लोगे तो आ जाना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ से 2x को कॉमन कर लो तो x माइनस 1 बचेगा, 2x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर 1 प्लस है तो प्लस लिख दो, 3 को कॉमन कर लो x माइनस 1 ये बचा। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट x माइनस 1 होल डिवाइड, यहाँ से x माइनस 1 दोनों में है तो एक को बाहर कर लो, बचा क्या? 2x प्लस 3। ऊपर दिया गया है अंडर रूट x माइनस 1 और नीचे x प्लस 1 है। तो आप लोगों ने एक प्रसार पढ़ा होगा कि अंडर रूट x माइनस 1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लें तो x माइनस 1 आएगा, यही ना। तो इसको इस रूप में तोड़ लेते हैं और इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो नीचे वाले को ब्रेक कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3। आगे लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 1, नीचे अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस
अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 होगा। अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। ये दोनों सेम है, कैंसल आउट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x माइनस 3, ऊपर बचा नीचे अंडर रूट एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। अब यहाँ x की जगह पर 1 रख दो, 2 गुणे 1 माइनस 3 बटे कड़ी में 1 प्लस 1 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3, 2 1 कम 2, 2 माइनस 3 बटे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 प्लस 1 2 प्लस 3, 3 में से 2 में से 3 को घटाओगे तो माइनस 1 आएगा, 2 गुणे 5 बराबर माइनस 1 बटे 10। ये पूरा इसकी लिमिट आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन की पूरी लिमिट क्या आ गई, माइनस 1 बटे 10। ये इसकी सीमा होगी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई x। इस पूरे फलन का हमको सीमा बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले x की जगह पर 0 रख के देख लेते हैं। 0 रखेंगे तो नीचे 0 आएगा, किसी भी भिन्न के रूप में अगर कोई फलन हो उसका हर 0 आएगा, तो क्या करेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे या फिर गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड यहाँ पर होगा नहीं, इसका प्रसार आपको बताया गया e टू द पावर x का और e टू द पावर माइनस x का, उसी का प्रयोग करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x का प्रसार बताया गया था 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 सो ऑन। ऐसे ही e टू द पावर माइनस x का बताया गया था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये दोनों इसके प्रसार बताए गए थे, यही दोनों ऊपर यूज़ कर लो। e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 माइनस e टू द पावर माइनस x का प्रसार 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस डॉट 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 सो ऑन। पूरे के डिवाइड x। ठीक है, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0। इस कोष्टक को हल कर लेते हैं पहले। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 माइनस का गुणा कर दो पूरे कोष्टक के अंदर, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 सो ऑन, पूरे के डिवाइड बाई x। ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 से कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 से कैंसिल। इसी प्रकार आगे वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे सभी। यहाँ से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x में x जोड़ेंगे तो 2x प्लस डॉट 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 सो ऑन बटे x। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो पूरा मान आ जाएगा 2। इस पूरे फंक्शन की लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। और आप लोगों के लिए एक बात है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग का कोई रिस्पांस नहीं है। क्वेश्चन बताया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। मैथमेटिक्स का भी प्रॉब्लम दिया जा रहा है। अब इसके आगे आप लोग बुक उठा के देखिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, उसका वीडियो बना के बताया जाएगा। आगे अगली क्लास में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।